नमस्कार दोस्तों, किडनी की सफाई बिल्कुल नेचुरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी। डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की क्लिनजिंग के लिए एक किताब लिखी है, यानी कि कैसे अलग अलग ऑर्गन की सफाई कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, इसी बारे में बताया गया है। तो आज इस वीडियो में डॉक्टर पीयूष सक्सेना हमें घर पर कैसे किडनी क्लिनज करें, यानी कि किडनी की सफाई कैसे करें नेचुरल तरीके से, इसी बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर पीयूष सक्सेना का वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना रिलायंस कॉर्पोरेट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिटायर हुए हैं और अब लोगों की सेहत को ठीक करने के लिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो को स्पॉन्सर किया है उज्ज्वला आयुर्वेदाश्रम ने। तो चलिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना से जानते हैं कि घर पर ही नेचुरल तरीके से किडनी की सफाई कैसे करें, और ये भी जानेंगे कि किडनी क्लिनजिंग से यानी कि किडनी की सफाई करने से क्या किडनी के स्टोन भी निकल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। कुलदीप जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो ये किडनी क्लींजिंग की प्रक्रिया है, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताइए। किडनी के सबसे पहले तो फंक्शंस जान लीजिए। हम सब जानते हैं किडनी का पहला फंक्शन है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से हटाना, ये किडनी का पहला फंक्शन है। वो यूरिन में घुल के निकल जाते हैं, सब जानते हैं। किडनी के और फंक्शन है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, एसिडिटी अल्कलिनिटी बैलेंस, हीमोग्लोबिन बनाने में मैसेजिंग करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिंथेसिस, विटामिन डी, ये सब किडनी के काम है। अब जरा सोच के देखिए कि अगर किन्हीं कारणों से किडनी की कार्य क्षमता कमजोर हो गई है तो ये सब काम कमजोर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ ब्लड प्रेशर की भी वजह यही है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसकी वजह भी यही है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर किडनी ठीक से काम कर रही होती, विटामिन डी ठीक से एब्जॉर्ब हो रहा था, तो कैल्शियम भी ठीक से एब्जॉर्ब हो रहा होता और ये तमाम समस्याएं नहीं आती। संक्षेप में बताता हूं मैं कि ये सब कमियां होने से लक्षण क्या क्या आते हैं। पीठ में अक्सर दर्द रहना, कैल्शियम की कमी महसूस होना, नींद पूरी ना होना, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वीक होना, इत्यादि इत्यादि, और शरीर में थकान होते रहना। हम उनके इलाज कहीं और ढूंढते हैं, जबकि उनके साधारण इलाज सिर्फ किडनी क्लीन से हो जाते हैं। गुर्दे में पथरी होना कितनी आम बात है और हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि पथरी निकलेगी कैसे बिना सर्जरी के। सवाल ये उठता है कि वो डिसॉल्व होकर निकल सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर एक्वारेजिया में, जो लोग रसायन शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, एक्वारेजिया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सोना भी डिसॉल्व हो जाता है। अगर एक्वारेजिया में सोना डिसॉल्व हो जाता है तो हमारे कुछ ऐसे चाय काढ़ा हो सकते हैं जिसमें वो पिघल के निकल जाए, और ये होता है, इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ। ये टेस्टेड रेमेडी है। और बाय द वे, आज कुलदीप जी ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है क्योंकि मैं किसी वजह से उनके संपर्क में आ पाया। लेकिन अगर आप अपने शहर गांव में किसी भुट्टा बेचने वाले से भुट्टे के बाल मांगने जाएंगे ना, यकीन मानिए 10 में से 5 लोग आपसे पूछ लेंगे गुर्दे की प्रॉब्लम है क्या। इन सब बातों के बारे में उस दुकानदार को मुझसे कई गुना ज्यादा मालूम होता है, बस उसकी पहुंच कुलदीप जी तक नहीं थी और मैं पहुंच पाया, इसलिए मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। जो मैं तरीके बताने जा रहा हूं उसके पहले ये बता दूं, मैं ना तो किसी से कोई फीस लेता हूं, ना कोई डोनेशन एक्सेप्ट करता हूं, और ना ही कोई प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं। और ये सब कुछ इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है और मैंने ये किताबें लिखी हुई हैं। ये क्लीनिंग थेरेपी हिंदी में है और ये क्लीनिंग थेरेपी इंग्लिश में है, और ये सब कुछ निःशुल्क मेरी वेबसाइट www.thetempleofhealing.org इस पे उपलब्ध है। और क्लीनिंग खाली किडनी क्लींस है, फिर एसिडिटी क्लींस है, पैरासाइट क्लींस, लिवर क्लींस, ज्वाइंट क्लींस, लंग क्लींस, थायराइड क्लींस, कोलोन क्लींस, माउथ क्लींस, ओवरियन पीसीओएस क्लींस, यूट्रस एंड फर्टिलिटी क्लींस, फैलोपियन ट्यूब क्लींस, वेजाइना क्लींस और कंसीव नेचुरली। ये सब चीजें मेरी वेबसाइट पे निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप पीडीएफ फॉर्म देख के चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ किडनी क्लींस करते कैसे हैं जिससे गुर्दे की पथरी निकल जाए और तमाम कमजोरियां जो किडनी की वजह से शरीर में आ रही हैं वो क्लियर हो जाएं। हम इनमें से 3 में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। भुट्टे के बाल सूखे हुए या गीले भी काम में आते हैं, पार्सली की पत्ती या तरबूज के बीज। ये अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा क्योंकि अक्सर आप खुद मेहनत करेंगे अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। ये मैं खासतौर से भुट्टे के बाल यूज करता हूं क्योंकि इन सूखे भुट्टे के बालों को ज्यादा समय तक रखा जा सकता है और ये काफी कम कीमत पे अच्छे उपलब्ध हो जाते हैं और इनके प्रयोग से निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये इन पे, और ये 50 ग्राम के करीब मैं खेत के पके भुट्टे के बाल इस्तेमाल करता हूँ और इनको 3-4 बार तक उबालता हूँ। मतलब पहली बार उबाला, उसके पानी को अलग कर दिया, फिर इसमें सादा पानी डाल दिया, फिर उबाला। पानी कम से कम लें, पानी इतना लें कि बाल खाली डूब जाए और 1 इंच ऊपर तक रहे जगह, और 3-4 बार 15-15 मिनट के लिए उबालें। कहने का मतलब ये है कि बालों से पतीले को भर दिया और पतीले में दबा के 1 इंच ऊपर तक का पानी भर दिया,
इसको उबलने दीजिए 15 मिनट तक। बालों की दवाई इसमें आ जाएगी। बाल ओरिजिनल अच्छे वाले लें, खेत के पके हुए बाल बहुत अच्छे हैं। जितने ज़्यादा सूखे हुए होते हैं उतने अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। और 100 ग्राम बाल सूख के 9 ग्राम बचते हैं। मैं अगर 1 किलोग्राम बाल लेता हूँ 90 ग्राम सूखे बचते हैं। और हाँ, डिटेल्स के लिए मेरी साइट पे पढ़ लें या मेल लिख के भेज दें, हम जवाब देंगे, या फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं। तो ऐसा करने से बालों की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो इस काढ़े में आ जाती है। मैं 3 4 5 बार तक उबालता हूँ, बालों में दवाई निकलती रहती है। और चौथी 5वीं बार के बाद, छठी बार के बाद बालों में से दवाई निकलना बंद हो जाती है, इसका रंग हल्का रह जाता है। इस सारे पानी को मिला दें, इसमें नीचे थोड़ी सी मिट्टी जम जाती है, ठंडा कर लें और नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद, टेम्परेचर से मेडिसिन प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पी जाएं। मैं तो तकरीबन 2 लीटर तक एक बार में पी जाता हूं, लेकिन आप उसको धीरे धीरे भी पी सकते हैं। और ऐसा पीने की प्रोसेस में उम्मीद करें कि यूरिनेशन बढ़ जाएगा। जब यूरिनेशन बढ़ जाएगा तो उसी के साथ साथ शरीर से तमाम घुले हुए टॉक्सिन्स जो ब्लड में घुले थे निकल जाएंगे, क्योंकि नेफ्रॉन्स शॉर्ट टर्म के लिए हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं और किडनी में जमा हुए विषैले तत्वों में से कई वो तत्व जो पहले छन के नहीं जा पा रहे थे वो इस प्रक्रिया में निकल जाते हैं। और किडनी के स्टोन्स भी किनारे किनारे से गल के निकल जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं। अगर किसी को गुर्दे में दर्द की समस्या आ रही है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है 2-3-4 बार में। और पहली बार में ही इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में ठीक ठाक फर्क पता चल जाता है, नींद गहरी आती है। इसका एक फायदा और बहुत जबरदस्त है, महिलाओं को पीरियड्स के पहले होने वाली समस्याओं में बहुत अच्छा आराम मिलता है और तमाम पीएमएस में लगता है कि ये तो जादुई इलाज मिल गया और उनको सब कुछ स्मूथ पीरियड्स आने लग जाते हैं। ये एक इलाज हुआ किडनी क्लींस का, जो हम भुट्टे के बाल के जरिए करते हैं। इसी प्रकार से भुट्टे के बाल की जगह हम पार्सली की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धनिया की तरह की पत्ती होती है और बड़े शहरों में मिलती है, करीब 150-200 रुपए किलो होती है। ये मेरे लिए भुट्टे के बाल से कम कारगर है, लेकिन ये भी कारगर है। और तीसरा इलाज है तरबूज के बीज का। कभी आपने ध्यान दिया कि तरबूज अगर ज्यादा खा लें तो यूरिनेशन बढ़ जाता है, लाल वाला पोर्शन उसका, उसी की गिरी बीजे को हल्का सा कूट लें, धूप में सुखा लें। ये राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं, मदीजे के बीज के रूप में बहुत इफेक्टिव है ये। और उनको उबाल के उनका ऐसे ही काढ़ा बना लें और वो भी इसी तरह का काम करता है। और इसी के साथ में बता दूं, किडनी क्लींस रियली शरीर के लिए बहुत इफेक्टिव है। ब्लड प्रेशर में, हीमोग्लोबिन के लिए, नींद के लिए, एसिडिटी अल्कलिनिटी बैलेंस के लिए और तमाम समस्याओं के लिए, माहवारी की समस्याओं के लिए ये बहुत ही अचूक इलाज है, जिससे कि एक बार करने से ही काफी फर्क पड़ जाता है। और आप जरूरत के हिसाब से इसको कभी कभी रिपीट कर सकते हैं। मैं 15-20 दिन में एक बार इसको कर लेता हूं और उसके साथ ही बिना दवा का जीवन व्यतीत कर रहा हूं। आपने बताया कि 3 तरीके हैं, एक तो भुट्टे के बाल, और दूसरा आपने बताया तरबूज के बीज, और तीसरा बताया पार्सले की पत्तियां। पार्सले की पत्तियां जो हरी पत्तियां होती हैं उनको वैसे ही उबालें। कितनी पत्तियां लेनी है? पार्सले की पत्ती मैं लेता हूँ 250 ग्राम। उनको एक बार कितनी देर उबालना है? पार्सले की पत्ती पानी बहुत ज्यादा छोड़ती है, बहुत ज्यादा छोड़ती है, तो उसको उबालेंगे तो 5-10 मिनट में ही उसका रस निकल के आ जाता है। लेकिन मैंने बताया मेरे लिए भुट्टे के बाल बहुत इफेक्टिव रहते हैं, मैंने उनका प्रयोग किया हुआ है। पार्सली मैंने प्रयोग किया है लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है। अब अगर भुट्टे के बाल नहीं मिल पा रहे हैं, तुरंत का तुरंत किसी इलाज की जरूरत है, वो भी नहीं मिलता है, तो अभी जाड़े के सीजन आ गए हैं, हरा धनिया जो बाजार में मिलता है ना 50 रुपए किलो, वो लेके उबाल लें, उसमें भी थोड़ी थोड़ी ये प्रॉपर्टी है। हरे धनिया भी थोड़ा काम करेगा, लेकिन तरबूज के बीज भी काम करते हैं। तरबूज के बीज भी काम करते हैं, सबसे ज्यादा काम भुट्टे के बाल करते हैं। तरबूज के बीज को कैसे उबालना है, कितनी देर उबालना है? थोड़ा धूप में सुखा लें, कूट लें उसको, क्योंकि जो दवाई है वो उसकी गिरी में भी है और उसके छिलके में भी है। कूट के उबालें कि 2-4 टुकड़े हो जाएं उनके, और उबालना 15 मिनट के करीब। फिर छान कर उसके पानी पी लें। छान के पानी पी लें। छानने के बाद जो गूदा बच जाता है उसमें फिर पानी डाल के फिर उबाल लें, क्योंकि दवाई पूरी निकालने में 3-4 बार लग सकता है इसको, जब तक पानी का रंग पानी जैसा ना छूटने लग जाए। 3 से 4 बार उबाल सकते हैं 15-15 मिनट के लिए। पानी इकट्ठा करते हैं, छान कर वो इकट्ठा करके फिर ठंडा होने पर पी लें। हाँ, और विशेष विवरण के लिए मेरी किताब पढ़ लें, किताब में सब कुछ दिया हुआ है। और कितना पानी पीना है? देखिए, एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, दवाई भुट्टे के बाल में या पार्सली में या तरबूज के बीज में है, दवाई पानी में नहीं है। तो कोशिश करें कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खींच पाएँ, क्योंकि अगर आपने 4 लीटर पानी में उबालने की कोशिश की तो 4 लीटर पानी आप पी नहीं पाएंगे और वो उतना असर भी नहीं करेगा। तो कम पानी में थोड़ा मेहनत से धीमी आंच में उबालेंगे, आप ये सब कुछ पा पाएंगे कम पानी में, और वही असली दवाई है। भुट्टे के बाल कितने लेना है? 50 ग्राम, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लें, बिल्कुल खेत के पके हुए। एक बार में 50 ग्राम भुट्टे के बाल लें सूखे हुए, या 250 ग्राम पार्सले की पत्तियां लें, 100 ग्राम तरबूज के बीज लें, और जो प्रक्रिया बताई उस हिसाब से करके पानी पिएंगे तो लाभ होगा। निश्चित रूप से लाभ होगा। कितने दिन में करनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे, कितने बार तक करें तो लाभ होगा? पहला लाभ आपको पहले दिन पता चल जाएगा, और लाभ ऐसे पता चलेगा, एनर्जी लेवल में, हीमोग्लोबिन लेवल में, थकान उतरेगी, कई तरह के दर्द हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई, ब्लड का फंक्शन है बॉडी को रिपेयर करना। जब ब्लड ही साफ हो जाएगा अपना, तो बॉडी का हर फंक्शन स्मूथ हो जाएगा और बॉडी को इम्प्रूवमेंट महसूस होगा।
नींद गहरी आएगी, अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब एक चीज और बताएं, क्या इससे स्टोन भी निकलने में हेल्प होती है? निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया एक्वा रेजिया में गोल्ड डिजॉल्व हो जाता है, इसी तरह से भुट्टे के पानी में स्टोन किनारे किनारे से डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और एक बार में अगर किनारे किनारे से डिजॉल्व होना शुरू हो गए तो दर्द की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। और 3-4 बार कर लिया तो स्टोन गल के निकल जाता है। 3-4 बार में निकलने की संभावना है? पूरी निश्चित रूप से। कितना गैप देना है एक बार क्लींजिंग में? हफ्ते से 15 दिन का। हफ्ते से 15 दिन के बाद दोबारा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उससे लाभ होगा? निश्चित रूप से होगा। दोस्तों ये थे किडनी क्लींज के नेचुरल तरीके, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे धीरे धीरे किडनी स्टोन भी निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी को तेजी से किडनी के स्टोन निकालने हैं तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हैं। किडनी की पथरी जल्दी से निकालना चाहते हैं तो उज्ज्वला आयुर्वेदाश्रम का खडनॉल लिवकॉन कैप्सूल और खडनॉल सिरप बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। खडनॉल कैप्सूल में कंटकारी जड़, छोटा गोखरू, चिरायता और वेखंड जैसी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जिनकी डायरेटिक प्रॉपर्टी किडनी स्टोन को जल्दी डिसॉल्व करने लगती है। इसी कारण पेशाब का प्रेशर बढ़ने पर पथरी जल्दी निकल भी जाती है। खडनॉल सिरप खडनॉल कैप्सूल के एक्शन को और तेज करती है। किडनी स्टोन के कारण पेट में एक्सेस एसिड बनता है, जिससे पेट की लाइनिंग खराब होती है। लिवकॉन कैप्सूल पेट की इसी लाइनिंग को ठीक करती है। खडनॉल और लिवकॉन कैप्सूल को दिन में 3 बार खाने से पहले लेना है और खडनॉल सिरप को दिन में 3 बार 10-10 ml करके खाने के बाद लेना है। तो आज ही खडनॉल लिवकॉन कैप्सूल और खडनॉल सिरप लेना शुरू करें और किडनी स्टोन को बाहर करें। खडनॉल लिवकॉन कैप्सूल और खडनॉल सिरप मंगवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों जैसा डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने बताया कि घर पर ही आप अपनी किडनी की सफाई कर सकते हैं, यानी कि किडनी क्लींज कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। भुट्टे के बाल या पार्सले की पत्तियां या तरबूज के बीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और जैसी प्रक्रिया बताई उसी हिसाब से आप ट्राई करेंगे तो निस्संदेह किडनी साफ करने में हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे किडनी के स्टोन भी निकलना शुरू हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।